हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं गणिता मंजरी क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की ये एक्सरसाइज है 3.4 और इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स 2/3 -5/4 एंड 1/1/2 ऑन द सिंगल नंबर लाइन। तो कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं वो लिख लेते हैं हम पहले। 2/3 कॉमा -5/4 कॉमा 1/1/2। सो ये तीन रैशनल नंबर्स हैं, इन्हें सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सिंगल नंबर मतलब नंबर लाइन का मतलब तीनों के लिए अलग अलग नंबर लाइन हमें नहीं बनानी है, एक ही नंबर लाइन पे हमें तीनों रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है, बस ये। ठीक है, ऐसे एक नंबर लाइन बना लेंगे और उसके लिए सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इसके डिनोमिनेटर को सेम कर ले। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी हो रही है, 1/1/2 को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 1 2 + 1 यानी 3/2। तो बेसिकली हमारा 2/3 कॉमा -5/4 3/2 है ये फ्रैक्शन। मतलब ये इसको आप यहाँ पे फाइनली इस फॉर्म में लिख लें, इम्प्रॉपर फॉर्म में ये हमने लिख लिया, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ता है। 2/3 है, डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना है, 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लेना है, बस। 3, 4 और 2 का एलसीएम आपका क्या होगा, यहाँ निकाल लीजिए एलसीएम। इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। पहले हम 3 और 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 12। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे से। इस तरह से एक नंबर लाइन हो जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर हमें 12 एलसीएम आ रहा है, तो इसका मतलब 12 डिवीजन हमें बनाना है। जितनी इंटीग्रल डिवीजन है यहाँ पर मार्क है, उनको हम 12 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और सबके डिनोमिनेटर को हमें 12 करना होगा। तो अब हम यहाँ से क्या ले लेंगे, इनके डिनोमिनेटर को 12 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 2/3 यानी 2 × 4/3 × 4। ये आ गया कितना, 8/12। दूसरा हमारा रैशनल नंबर है -5/4, इसको भी 12 बनाना है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा -15/12। और तीसरा जो है हमारा, जो थर्ड है वो है 3/2, इसको भी 12 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो इसका मतलब इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 18/12। तो इस तरह से सबके डिनोमिनेटर, तीनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, सेम कर लेना है। और जो 12 डिवीजन आया वो हमें डिवीजन यहाँ पर बनाना है, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया 1। देन फिर से ये 12 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 2 आ जाएगा। इस तरह से ये 12 डिवीजन के हमें बना देने हैं। और इधर नेगेटिव साइड में भी ऐसे ही होगा, 12 डिवीजन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये -1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एक और कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 हो जाएगा -1।
अब आप जरा देखिए एक एक को लेते हैं। 8/12 है तो 8/12 ये हमारा 0 से लेके ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड चलेंगे। तो ये हमारा 1 जो डिवीजन है वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ईच स्मॉल डिवीजन क्या होगा? 1/12, 2/12, यहाँ पर हो जाएगा ये 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12। देखिए ये हमारा पॉइंट आ गया 8/12, यानी ये हमारा 2/3 से निकल के आया। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 2/3। ये है नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से अब हमें -15/12 लेना है। तो -15/12 देखें काउंट करेंगे। इधर -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12, -11/12, -12/12, -13/12, -14/12, -15/12। तो देखिए -15/12 आ गया। तो ये हमारा जो डिवीजन है ये क्या है? -5/4 के इक्वल है, यानी ये रिप्रेजेंट हो गया। तो ये इसके साथ इक्विवेलेंट है -4/4 5/4 के। ये हमारा 2/3 के इक्विवेलेंट है और ये 3/2 के इक्विवेलेंट है। अब हमारा थर्ड है क्या? 3/2। तो 3/2 के लिए हमें 18/12 लेना है। 18/12 पॉजिटिव साइड है तो इधर हमारा ये हो गया आपका 12/12, फिर 13/12, 14/12, 15/12, 16/12, 17/12, 18/12। तो ये हमारा 18/12 होगा। और 18/12 किससे रिप्रेजेंट किसके लिए था? वो इक्विवेलेंट 3/2 के इक्विवेलेंट था। तो ये हमारा 3/2 आ गया। तो इस तरह से हमें ये देखिए तीनों यानी 1/1/2 था ना, ये था 1/1/2। तो आप 1/1/2 ही लिखें, जो क्वेश्चन में है उसी फॉर्म में लिखें। तो ये हमारा आंसर हो गया -5/4, 2/3 और 1/1/2। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। सबसे पहला काम होता है आपका डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है एलसीएम लेकर के। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, find 3 distinct rational numbers that lie strictly between -1/2 and 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, find 3 distinct rational numbers that lie between -1/2 and 1/4। इनके बीच में 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर चाहिए। तो चलिए इनके बीच के 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहला काम हमारा ये होता है दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ 4 है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना होगा? इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा 1/4 एज इट इज रहेगा। सो ये आ गया आपका -2/4 और 1/4। ठीक है। अब इसके बीच में देखिए आप क्या क्या आ रहा है? -2/4 और 1, -2 और 1 के बीच में 3 तो नहीं आ रहा है इंटीजर, यानी एक -1 होगा, एक 0 होगा, 2 ही होगा। बट हमें 3 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके जो डिनोमिनेटर हैं इसमें 3 से आप एक बढ़ा करके यानी 4 से आप मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर को, दोनों साइड दोनों फ्रैक्शन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने रैशनल नंबर्स चाहिए उससे एक ज्यादा आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये वैल्यू हो गई -2 इंटू 3 है तो हम 4 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4। और इधर भी 4 से कर लीजिए, 4 इंटू 1/4 इंटू। तो ये आ जाएगा -8/16 और ये आ जाएगा 4/16। अब इनके बीच के आप 3 लिख सकते हैं आराम से। क्या होगा? माइनस ये आपका 7/16 हो जाएगा, माइनस
6/16 हो जाएगा, -5/16 हो जाएगा। देखिए आपके 3 हो गए। आप पॉजिटिव में भी ले सकते थे, इसमें जरूरी नहीं है, आप 3/16 भी ले सकते हैं। आपको चूंकि 3 ही चाहिए तो आप ऐसे। अगर हम 2 से भी मल्टीप्लाई करते तो भी यहाँ पर चल जाता, चूंकि निगेटिव है, निगेटिव और पॉजिटिव है, इसलिए 2 से भी मल्टीप्लाई करके हम काम चला सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। 3 रैशनल नंबर्स आ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 + 5/12। इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी ऐड कर देना है आपको। तो यहाँ भी वही करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये आ जाएगी वैल्यू -3/12 + 5/12, और ये आ जाएगी -3 + 5/12। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 2/12, और ये आंसर आ गया फाइनली 1/6। ये आंसर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अ टेलर हैज 15 of 3/4 meters of fine silk. If making one kurta requires 2 of 1/4 meters of silk, exactly how many kurtas can he make? क्वेश्चन ये है कि उसके पास, जो टेलर है उसके पास कितने टोटल लेंथ है उसकी सिल्क की, जो सिल्क क्लॉथ है उसकी लेंथ दी हुई है, टोटल लेंथ है ना। सो टोटल लेंथ, या आप इसको लिखिए मेजरमेंट ऑफ सिल्क क्लॉथ कितनी है, इज इक्वल टू 15 of 3/4 मीटर्स। ये ठीक है, ये मेजरमेंट है। और ईच वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 of 1/4 मीटर्स। तो यहाँ लिखिए 1 कुर्ता requires 2 of 1/4 meters। अब इसमें हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक, तो अब आप लिख लीजिए नंबर ऑफ कुर्ताज, नंबर ऑफ कुर्ताज कैन बी मेड इज इक्वल टू, क्या होगा, इतने टोटल लेंथ है क्लॉथ की, और इतनी ईच कुर्ता में इतनी मेजरमेंट यूज हो रही है, इतनी 2 of 1/2 मीटर यूज हो रहा है। तो कितने कुर्ता बनेंगे, टोटल लेंथ को ईच कुर्ता की मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 15 of 3/4 डिवाइडेड बाई 2 of 1/4। सो फाइनली ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। सो 15 for 63/4 डिवाइडेड बाई, ये 4 to 8 और 1 9/4। यानी हमें पहले इम्प्रॉपर में करना होता है, जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 63/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/9, और ये 4 से ये 4 कैंसिल और 9 से 63 कैंसिल, 7 कुर्ताज आ गया, 7 कुर्ताज कैन बी मेड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, find 3 rational numbers between 3.145 1415। ये 3 रैशनल नंबर्स चाहिए। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स
बिटवीन किसके किसके बीच में 3.1415 ऐसा, और 3.1416 एंड 3.1416, इनके बीच के हमें कितने 3 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो हम डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, हम डेसिमल फॉर्म में ही निकाल लेंगे इसका आंसर। तो देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर डेसिमल से पहले सेम है, उसके बाद 1 भी दोनों में, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट भी सेम है, थर्ड डिजिट भी सेम है, फोर्थ डिजिट आपका चेंज हो रहा है यहाँ पर दोनों का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी रखना है 3.141 तक तो सेम रखना है, बट यहाँ पर 5 के बाद 5 भी रखना है, उसके बाद वाला जो डिजिट है वो हमें चेंज करना है, क्योंकि हम 6 तो कर नहीं सकते, 6 इधर ऑलरेडी आ चुका है, अदरवाइज इसके बीच में नहीं मिल पाएगा। तो हमें 5 तक रखना है, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को हमें चेंज कर लेना, तो हमें इस तरह से नंबर्स मिल जाएंगे। सो देयरफॉर सॉल्यूशन हमारा होगा 3 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स ये होंगे, पहला है हमारा 3 पॉइंट, पहला ये है हमारा, बल्कि इसको कॉमा करके ही लिख लेते हैं, 3.1415। अब देखिए 15 के बाद हमें चेंज कर लेना है, ठीक है, 1 कर लें, 2 कर लें, कुछ भी कर लीजिए। तो 3.1415 के बाद हम 1 कर लेते हैं, एक रैशनल नंबर मिल गया। दूसरा हम 3.1416 कर लेते हैं। तीसरा 3.1417 कर लेते हैं, या 18 कर लेते हैं। तो इस तरह से, सॉरी, 3.1415 151, तो 156, ठीक है, और 158 ये आएगा, क्योंकि 15 तक तो हमें सेम रखना ही है। तो ये हमारे 3 रैशनल नंबर्स हो गए इनके बीच में, दोनों के बीच में। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 भी है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, यानी कोई 2 रैशनल नंबर दिए हैं, अगर सपोज इसी तरह के डेसिमल फॉर्म में ही दे दिए गए, और आपको कहा जा रहा है कि इसके कोई और तरीके से क्या हम डेसिमल रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं इनके बीच के, यही यही सेम क्वेश्चन अगर सपोज कीजिए आपको दे दिया जाए, तो किसी और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। यस, हम फाइंड कर सकते हैं। इसको हम क्या करें, फ्रैक्शन में दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद फिर हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यस, बाय कन्वर्टिंग द rational number of decimal form into fractional form. Fractional form into fractional form, then we can find the 3 rational numbers in fractional form. तो अब हम डेसिमल फॉर्म में हमने निकाला था, फिर उस कंडीशन में फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। यानी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे,
और फिर हम निकाल सकते हैं। अगर आप समझना चाहें तो आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पे 3.1415 है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे, उसकी जगह 1 और बाकी सारे डिजिट्स की जगह कन्वर्ट कर देते हैं जैसे फ्रैक्शन में डेसिमल को, तो हमारा ये आ जाता है 31415 अपॉन 10,000, ये आ गया ऐसा। इसी तरह से दूसरे को भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा बनेगा 31416 अपॉन 10,000। ठीक है, ये आ गई वैल्यू किसकी, 3.1416 की। और अब आपको इनके बीच का गैप बढ़ाना पड़ेगा, तो अब आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, दोनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा और आप फिर 3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से बल्कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 हमें 3 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें 4 से आप ऊपर भी और 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। कितने रेशनल नंबर्स चाहिए होते हैं उसको उससे एक बढ़ा करके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये अब हम निकाल सकते हैं इसको, हाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो फाइनली हमारा आंसर होगा कुछ ऐसा आ जाएगा 40,000। हाँ यस, और दूसरे का क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 40,000। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर गैप हमारा बढ़ गया है। अब हमारे जो 3 रैशनल नंबर है 125661 हो जाएगा, फिर अपॉन 40,000, फिर इसी तरह से 125662 हो जाएगा अपॉन 40,000। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो हम 3 रैशनल नंबर यहाँ से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 125661 अपॉन 40,000, कॉमा 125662 अपॉन 40,000, फिर 125663 अपॉन 40,000, और लास्ट हमारा 3 ही तो चाहिए था, बस 3 हो गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी हम 3 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं बीच के। तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज एंड हो रही है 2.4, तो सॉरी 3.4 एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।